हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं 10 बिगेस्ट इंडियन एयरपोर्ट्स वर्सेस 10 बिगेस्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स। दोस्तों, आपने इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस देखी होंगी, जिनमें मिलिट्री कंपैरिजन, क्रिकेट के मुतालिक कंपैरिजन समेत बहुत सारे जो है वो कंपैरिजन देखे होंगे। मैंने खुद भी इंडिया और पाकिस्तान पे काफ़ी सारी कंपैरिजन वीडियोस बनाई थी, जिनमें मिलिट्री कंपैरिजन भी था, इसके अलावा जो है वो लग्जरी बस कंपैरिजन भी था। तो ये जितनी भी कंपैरिजन वीडियोस मेरी हैं, उन तमाम वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी हुई तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो आज की हमारी वीडियो ये होने वाली है, वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यकीनन आपको भी नहीं पता कि इंडिया के 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन से हैं और पाकिस्तान के 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन से हैं, मुझे भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो शायद कराची का जिन्ना एयरपोर्ट हो सकता है, या फिर लाहौर का इलामा इकबाल एयरपोर्ट हो सकता है। मुझे लगता है शायद कराची का जिन्ना एयरपोर्ट ही होगा, या ये भी हो सकता है इस्लामाबाद में जो एयरपोर्ट है वो भी शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में जो है वो मैंने सुना था इंदिरा गांधी जो है वो एयरपोर्ट हो सकता है वो दिल्ली में है या मुंबई में है, शायद वो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो। तो इस बारे में हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद हमारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। जी तो दोस्तों, और पाकिस्तान, दोस्तों ये दोनों ममालिक 1947 में आज़ाद हुए थे और तब से लेकर आज तक इन दोनों ममालिक में एक मुकाबलाबाजी जारी है। तरक्की की दौड़ में कभी एक मुल्क आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक की इसी मुकाबलेबाजी का तज़किरा करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान। बताएंगे पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान के 10 बड़े अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई। मैंने वहाँ पे जो शुरू में आपको बताया उसमें मैंने एयरपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, टॉप 10 इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और टॉप 10 पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट जो होता है वो खाली एयरपोर्ट होता है जो मेरे ख्याल से सिर्फ अपनी जो कंट्री है उसके अंदर ही जो है वो वर्क करता है, उसके अंदर ही काम करता है। वो बाहर दूसरी कंट्रीज में जो है वो उसके एरोप्लेन्स नहीं जाते और वहाँ से ना लैंड होते हैं। मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उस पर जो है वो फॉरेन कंट्रीज की भी जो फ्लाइट्स होती हैं वो उतरती हैं, तो उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। तो हमारा ये जो कंपैरिजन है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, टॉप इंडिया के 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वर्सेस टॉप पाकिस्तान के 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ कितने टर्मिनल हैं, वहाँ सालाना कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और इन एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नंबर 10 डीजी खान एयरपोर्ट। दोस्तों, पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों, डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6499 फीट है। दोस्तों, पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और दीगर मशरक़। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 6499 किलोमीटर इन्होंने बताया कि उसकी लंबाई है, तो ये तो तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि 3200 प्लस फीट जो होता है वो 1 किलोमीटर बनता है। तो ये 6499 फीट का जो है वो ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट है, तो ये तो तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाता है। तो आगे देखते हैं वीडियो के वस्ता के ममालिक की जानब जाती हैं। नंबर 9 ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है जो ग्वादर के लोगों को बैनुल अक़वामी सहूलियात फराहम करता है। ये एयरपोर्ट 1966 से ऑपरेशनल है। यहाँ पहली फ़्लाइट पीआईए की जानिब से फराहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज ने भी अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं।
नंबर 8 सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है, जिसकी अच्छा। लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जिस पर अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। यहाँ 4 बड़े जहाज की पार्किंग की गुंजाइश है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। यहाँ 2008 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की। दोस्तों ये एयरपोर्ट तो बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि इसे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। पहला पॉइंट, इसके अलावा ये पाकिस्तान का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा भी यहाँ पे लैंड कर सकता है। तो बहुत सारी जो है वो खूबियां इस एयरपोर्ट में है, सियालकोट वाले में। दुरुस्त जारी है। नंबर 7 कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है, जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में दूसरा बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। 3 लाख, अच्छा। नंबर 6 मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ 3 एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फराहम कर सकता है। क्या बात है, 10 लाख। नंबर 5 फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। अच्छा। जैसा कि दोस्तों फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4 बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पेशावर का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है। दोस्तों ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेरे इस्तेमाल है। दोस्तों जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। अच्छा, इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तोसी का काम मुकम्मल किया गया था। यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। अच्छा। नंबर 3 इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल लाहौर में शहर लाहौर में वाक़या है। दोस्तों ये इस लिस्ट में पहला एयरपोर्ट है जिधर मैं गया हुआ हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ। तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो मेरे ख्याल से शायद मैं एक 2 दफ़ा ही गया हूँ। सॉरी 2 दफ़ा गया हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मैं 2 दफ़ा गया हूँ। तो हो सकता है इससे ज़्यादा 1-2 दफ़ा भी और चला गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं 2 दफ़ा गया हूँ। जब मैं मुकम्मल जो है वो होशो हवास में था, मैंने देखा था। तो अभी वो सिर्फ ये इस लिस्ट में पहला एयरपोर्ट है जिधर मैं गया हूँ। उसके अलावा और किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज तक मैं नहीं गया। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं, इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। अच्छा। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है, जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है।
नंबर 2, जिन्ना एयरपोर्ट कराची। दोस्तों कुछ अर्सा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज रखता था, लेकिन अब ये अच्छा। दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़या है। यहाँ के लोगों में ये जिन्ना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानिब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों जिन्ना टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इस हवाई अड्डे पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। क्या बात है। दोस्तों यहाँ PIA के साथ साथ दीगर निजी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। अच्छा। नंबर 1, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके 4 टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज, टैक्सीवेज, पार्किंग वेज और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। अच्छा। इसके अलावा दोस्तों इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन अच्छा। और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेट वेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों अब बारी है इंडिया के 10 सबसे जी तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि टॉप मतलब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हो सकता है कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या इस्लामाबाद का जो है वो एयरपोर्ट हो। तो इन्होंने जो है वो कहा कि मतलब इन्होंने भी यही कहा कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, लेकिन अब जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ये जो है वो मतलब मेरी प्रेडिक्शन तकरीबन जो है वो दुरुस्ती हुई है, क्योंकि मैंने जो 3 नाम दिए थे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का, जिन्ना टर्मिनल का और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वो टॉप 3 में आए हैं। अल्लामा इकबाल 3 में और जिन्ना टर्मिनल 2 में और इस्लामाबाद का जो है वो टॉप पे आया है, नंबर 1 पे आया है। तो करीब मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। मैंने 3 प्रेडिक्शन दी थी कि वो तीनों टॉप 3 में आई हैं। तो आगे हम देखते हैं जो इंडिया का जो है वो टॉप बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की। तो आइए फिर देखते हैं इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में इंडिया इंटरनेशनल टॉप 10। इंडिया 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। जी दोस्तों इस वीडियो में हम ये भाई बता रहे हैं कि इंडिया में ऐसे जदीद और बेहतरीन और इतने जो है एडवांस्ड एयरपोर्ट्स हैं जो ना सिर्फ पूरे एशिया बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी, वेस्टर्न कंट्रीज को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो आगे देखते हैं, वीडियो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज नंबर 10 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है। अच्छा। और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई, मस्कत, शारजाह और कवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाती हैं। अच्छा। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। 1.4 लाख टन। इसके माय अलावा यहाँ गॉड। फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं।
नंबर 9 डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है, जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। अच्छा। इस हवाई अड्डे का फन तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था। अच्छा। इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। क्या बात है, इतनी सारी फैसिलिटीज पब्लिक के लिए, सॉरी पैसेंजर्स के लिए। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलाया जाता है। अच्छा। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो शमसी तवानाई से चलाया जाता है, मतलब सूरज की तवानाई से। यानी यहाँ पर जो है वो प्लेट्स लगी हुई हैं, जो है वो सोलर, जिसे वो सोलर प्लेट्स कहा जाता है, वो लगी हुई हैं और उसी से ही पूरा एयरपोर्ट चलता है। एयरपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो मतलब यहाँ पर कितना बड़ा शमसी जो है वो एक पूरा प्लांट लगाया गया है, सोलर प्लेट्स का पूरा प्लांट लगाया गया है जो इस पूरे एयरपोर्ट को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये तो एक बड़ी इनक्रेडिबल बात है और मेरे ख्याल से ये दुनिया में शायद कोई चंद गिने चुने एयरपोर्ट होंगे या जो है वो सोलर प्लेट्स पर चलाया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। तो आगे देखते हैं वीडियो। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज़ बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और 1 गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है, जबकि सालाना 9 मिलियन मुसाफिर यहाँ से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। 9 मिलियन मुसाफिर, क्या बात है। नंबर 7 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट भी भारत का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और 1 गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ है, जहां से सालाना 10 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। 10 मिलियन, 1 इसके करोड़। अलावा यहाँ एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 6 चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौम परस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का साइज 2460 एकड़ है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा है। अच्छा। जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। क्या बात है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और 37 से ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, ATMs, प्रेयर एरियाज़, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। क्या बात है यार, यहाँ पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जो फ्री वाईफाई है, प्रेयर एरियाज हैं, बेबी केयर रूम्स हैं, स्मोकिंग के लिए एरियाज, हालांकि वो तो नहीं करनी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो है वो उन्हें एक सहूलत दी हुई है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी तो इन्होंने बताई हैं, तो मेरे जहन में नहीं आई, लेकिन अगर हम दोबारा इसे रिपीट करके देखेंगे ना बैक में, तो वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये तो एक बहुत मतलब इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल है। ये आइए देखते हैं आगे वीडियो। मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट मेरे ख्याल से शायद नहीं है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। अच्छा। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए खास तौर पर जाना जाता है।
इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जनूबी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है जिसे T6 कहा जाता है। इसे इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक। अच्छा, पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल भी है इस इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। इंडिया के तो एयरपोर्ट वाकई बहुत एडवांस्ड है। जिस तरह वो पिछला एक हमने देखा कि इतनी सारी फैसिलिटीज थी पैसेंजर्स के लिए, और अब एक एक एयरपोर्ट जो है वो जो नया एयरपोर्ट हमें लिस्ट में दिखाया जा रहा है वो इतना बेहतरीन और एडवांस्ड है जो आज तक मैंने सुना नहीं था अपनी पूरी लाइफ में। एयरपोर्ट में इतनी सारी फैसिलिटीज भी होती हैं। तो क्योंकि मैं इतना इस पे देखता नहीं हूँ, रिसर्च नहीं करता, दूसरे कई टॉपिक्स में देखता रहता हूँ। ये आज चंद गिनी चुनी वीडियोस मैंने देखी हैं एयरपोर्ट्स के मतलब, तो आज एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सब कुछ है जो है वो एयरपोर्ट्स में, इतना सब कुछ होता है पैसेंजर्स के लिए। तो आगे देखते हैं वीडियो। एक समझा जाता है जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज़ और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है। नंबर 4, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी ये राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। याद है मुझे, ये मेरे ख्याल से वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। इंदिरा गांधी के ये बेटे थे राजीव गांधी, और इन्हें जो है वो इनका मर्डर कर दिया गया था। ऐसे ही है, मुझे मतलब इनके बारे में मैंने सुना हुआ है, मैंने देखा भी हुआ राजीव गांधी के मतलब। तो अभी वो राजीव गांधी का नाम है तो वो मेरे जहन में जो है वो माइंड में वो पीछे सारी रिकॉल हुई है। तो आगे देखते हैं हम वीडियो। के बड़े और मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है जहां हर रोज़ तकरीबन 5,500 हवाई जहाज़ आते हैं। 5500 का रकबा 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई बोर्डिंग का नफाज किया गया है। अच्छा। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज, बेबी केयर रूम्स और सामान की मुंतकली की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। 2 करोड़। नंबर 3, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के शुमाल में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, ये हवाई अड्डा साल भर में तकरीबन 25 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लाउंजेस यहाँ की मेन सहूलियात में सरे फहरिस्त हैं। क्या बात है। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई शहर में वाक़या इंडिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर खड़ा है। अच्छा। इस एयरपोर्ट का नाम हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो 1450 एकड़ के रकबे पर मुहित है और हर साल 40 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को संभालता है। 40 मिलियन, 4 करोड़। क्या बात है यार। 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। क्या बात है यार। 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 ये बता रहे हैं शायद लिफ्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंडिया के जो दूसरा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो इतना ये बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा मेरे ख्याल से अब वो एक ही बचता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वही होगा नंबर 1 पे। तो वो कितना एडवांस और कितना जो है वो डेवलप होगा, तो आगे देखते हैं हम। नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में वाक़या है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है, जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करता है। 60 मिलियन। यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं, जिनमें लाउंजेस, डाइनिंग एरियाज़, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। क्या बात है यार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इतना सब कुछ, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जिस तरह इस भाई ने सबसे पहले हमें पाकिस्तान के टॉप 10 बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बताए, फिर बाद में इंडिया के जो है वो टॉप 10 बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बताए। तो ये तो एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और बाद में वो बीच में बताते रहे कि ये एयरपोर्ट जो है वो कई एयरपोर्ट्स के बारे में उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट इस सन में बना था, ये इस एयरपोर्ट पर इतने पैसेंजर्स जो है वो एक साल में ट्रैवल करते हैं, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इस एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो थी। एयरपोर्ट्स के मुतालिक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मैं दूसरे टॉपिक्स देखता रहता हूँ, एयरपोर्ट्स के मुतालिक जो है वो मेरा इतना जो है वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो तो बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वाकई ये मैं मानता हूँ कि इंडिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो तो बहुत जदीद और बहुत एडवांस्ड हैं। वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी टक्कर देते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आपको पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आइंदा हम किस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल अजीज़ लाहौरी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे, हम बताएंगे कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी, इसमें ये चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी, आपने ये नहीं ये कहना था। तो जैसे जैसे आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो है वो मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि आप तमाम की राय मेरे लिए निहायत जो है काबिल एहतराम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी दूसरी कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से दूसरी मेरी कंपैरिजन वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।